namaste. Welcome to your channel, The Pahari Banker. Telegram pe I've been like very frequently telling what you should do and what you should not do. But let's start with descriptive ka section. Importantly, also I shot a video just now, and then I realized my this mic no इसका battery totally dead था. तो कुछ जो भी रिकॉर्ड हुआ वो बिल्कुल इसमें आवाज़ ही नहीं है एंड मैं उसको वॉइस ओवर भी नहीं दे सकती बिकॉज आई डोंट नो मैंने क्या क्या बोला है। So, अगर इस वीडियो में कुछ मिस आउट हो जाता है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में या फिर टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं बिकॉज ऑब्वियसली मे बी मुझे लग रहा है कि मैं कुछ सेकंड में मिस आउट करने वाली हूँ बट ओके लेट्स स्टार्ट विद हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर माई डिस्क्रिप्टिव। द फर्स्ट थिंग आई डिड इज आई पिक्ड अप फ्यू टॉपिक्स नॉट फ्यू टॉपिक्स एक्चुअली मैंने यूट्यूब ओपन किया एंड आई सर्च फॉर द मोस्ट ट्रेंडियस्ट टॉपिक्स जो भी के हैं एंड देन गूगल पे यूट्यूब पे दोनों पे आई थिंक अड्डा अड्डा 247 उनका कोई फैकल्टी था जो बता रहा था व्हाट आर द ट्रेंडी करंट टॉपिक्स। फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन वॉर उस टाइम पे ट्रेंडी था एंड देन एआई सेमी ट्रेंडी था। सो यू हैव टू कलेक्ट ऑल द टॉपिक्स एंड राइट देम डाउन एक एक करके एंड देन उनके बारे में आपको पॉइंट्स लिखना है। तो आप कहाँ से लिख सकते हो? चैट जीपीटी, द गॉड ऑफ एवरीथिंग नाउ। आपको चैट जीपीटी उसके बारे में लिखना है, उसके पॉइंट्स ऐसा नहीं कि उसको पूरा कॉपी पेस्ट करके लिख दिया, ऑब्वियसली नॉट। आपको उसको अच्छे से आपको जो पॉइंट्स लग रहा है आप उसको लिख सकते हो ऐसे एंड देन टाइप करके भी आप लिख सकते हो अपने लैपटॉप पे या कहीं अपने फ़ोन। लैपटॉप पे एक्चुअली ज़्यादा प्रेफरेबल है बट देन इट्स योर चॉइस अगेन। देन इसके करने के बाद आई परचेज गाइडली का मॉक टेस्ट related to descriptive. Now why I'm telling everyone to purchase this is because लोगों का क्या प्रॉब्लम है, लोग मुझे टेलीग्राम पे पूछ रहे हैं लाइक मैंने कहाँ से प्रिपेयर किया बिकॉज उन लोगों को कोई सोर्स नहीं मिल रहा है एंड देन एक तो लोग हैं उन्होंने मुझे भेजा एंड देन आई कुड सी उन्होंने इतना सारा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स था उनका, टेंसेस मिस्टेक था उनका, बट देन एक एक को पॉइंट करके समझाना इज मुश्किल। सो गाइडली वट गाइडली डज इज वो एक एआई है, इट्स नॉट लाइक कोई आपका चेक करेगा, एआई रिलेटेड ही है लेकिन आपका स्पेसेस का कुछ आपने एरर दिया है, आपने कहीं कॉमा नहीं लगाया, आपका टेंस का एरर है, स्पेलिंग का एरर है, वो आपको उसको कॉपी करके बता देगा। उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स देगा, आपकी कमियाँ सारी बताएगा, आपको आपकी सारी जितनी भी आपने गलतियाँ करी है वो आपको बताएगा। मोर ओवर इल बी हेल्पफुल। आपका राइटिंग आपको जो समझ नहीं आ रहा है, आपने कुछ लिखा है तो आप उस वो आपको जो आंसर देते हैं आप उसको भी रीड डाउन कर सकते हैं। फिर सेकेंडली मैंने तो ऐसे ही किया था, मैं गाइडली पे मैंने कुछ एग्जाम्स उसको दिया उसका डिस्क्रिप्टिव का एंड देन 20 मिनट्स का होता है टोटल, दोनों अलग अलग होता है, लेटर अलग होता है, ऐसे राइटिंग अलग होता है एंड वो भी आपको हेल्प करते हैं। बट मैं वही फॉर्मेट फॉलो करती थी, मैंने गाइडली, हाँ गाइडली का लेटर का फॉर्मेट थोड़ा सा अलग रहता है बट आप वही फॉर्मेट फॉलो करो जो एकदम परफेक्ट रहता है। यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा उसका परफेक्ट फॉर्मेट क्या है, यू हैव टू स्टार्ट विद द एड्रेस एंड देन डेट देन सब्जेक्ट, मतलब फ्यू पॉइंट्स दैट मुझे लगता है आई थिंक कोई नहीं बताता है। टिपिकल पॉइंट नंबर 1, आई डोंट नो इट हैपेंड विद मी ओनली, और किसी के साथ और भी है, मेरी एक फ्रेंड है उसके साथ तो पक्का ही हुआ था। एंड देन व्हाट हैपेंड इज मेरा डिस्क्रिप्टिव था, इट वाज माय फर्स्ट मेंस एग्जामिनेशंस, आई वेंट इन, मेरा डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट होता है एंड देन आई स्टार्ट टाइपिंग एंड आई रियलाइज हम कैसे करते हैं, हम लोग घर पे कैसे वी प्रैक्टिस नो, हमने एड्रेस लिखा स्पेस एक गैप होता है एक लाइन का एंड देन डेट एंड देन गैप एंड देन सब्जेक्ट एंड देन डियर सर एंड यू स्टार्ट राइटिंग। now वहाँ पे यू कैन नॉट गिव स्पेसेस, ओके, आप एंटर दबाओगे ऐसा कुछ स्पेस नहीं आएगा, इट गोज लाइक दैट ओनली। सो आई थॉट कि मेरे कंप्यूटर का जो की है वो नहीं चल रहा है, इट्स प्रॉब्लमेटिक सो आई कॉल्ड द इन्विजिलेटर एंड ओके वो टीसीएस के लोग थे, उनको भी आई थिंक नहीं पता था एंड आई आस्क्ड देम इज दिस अ प्रॉब्लम और ये ऐसे होता है एंड दे सेड ओह दिस इज अ प्रॉब्लम लेट्स चेंज योर पीसी एंड उन्होंने मेरा पीसी चेंज किया तो उसमें मेरा थोड़ा टाइम गया एंड देन आई गॉट नर्वस एंड देन सेकंड टाइम आल्सो आई स्टार्टेड राइटिंग, इट वाज द सेम एंड देन आई रियलाइज्ड कि नहीं ये ऐसा ही है इट विल गो विदाउट स्पेस एंड नोबडी टोल्ड मी, आई डोंट नो व्हाई, और मैंने कुछ नहीं देखा, मे बी मेरी गलती थी। सो अगर आपको कभी भी ऐसा डाउट आया कि उसमें स्पेस नहीं होगा बीच में या कुछ मेरे में प्रॉब्लम है, मेरे सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं है, उसमें स्पेसिंग नहीं होता है, इट विल गो विदाउट स्पेस ओनली। तो आप कुछ टाइप करो उसमें स्पेस, ऐसा मतलब वर्ड्स के बीच में स्पेस होगा पर वो नेक्स्ट लाइन के बीच में स्पेस नहीं होगा। आई होप आप लोग समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। एंड देन या ऑब्वियसली सब, अब मैं कैसे टाइप कर, स्टार्टिंग में मैंने लाइक कैसे टाइप किया, लाइक टाइपिंग एंड देन आई विल सी ऊपर मतलब मेरी आदत है, आई एम टाइपिंग एंड देन आई विल सी ऊपर एंड देन आई विल बी लाइक
सही टाइप हो रहा है, इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग दो। तो मैंने टाइपिंग की प्रैक्टिस बहुत कम करी थी, दैट इज वाई वन ड्रॉबैक। बिकॉज लास्ट हम लोग कब टाइप करते थे स्कूल में, कंप्यूटर क्लासेस में, that was not proper typing even. And then I had a laptop, उसमें मैंने थोड़ा बहुत टाइप करने की कोशिश करी, बट उसके कीज बहुत एकदम सॉफ्ट होते हैं। एंड nobody tells you कि आपके एग्जामिनेशन सेंटर के जो कीबोर्ड होने वाला है बहुत ही हार्ड होता है, लाइक लिटरली बहुत हार्ड होता है। अब आप लोग जनरली लैपटॉप पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो भूल जाओ, अपना एक कीबोर्ड आता है अलग से, उसको परचेज कर लो। मैंने तो वो परचेज कर लिया था, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टाइप इन देयर, इट्स लाइक बहुत सुपर हार्ड होता है, तो ऐसे फ्लुएंटली भी टाइप नहीं कर सकते, आप अटकोगे। ठीक है, एंड देन कुछ लोग बहुत अच्छे से अपना टाइपिंग करके जाते हैं, एंड देन लाइक दे विल जस्ट लास्ट में टाइप करके वो लोग देखेंगे उनकी क्या एरर है। एंड वो स्पीडली आपका स्पीड अच्छा, उनका स्पीड अच्छा होता है। आपको अपनी स्पीड मेंटेन करनी है, ऐसे नहीं आप बहुत स्लो कर टाइप करो तो आपका सब छूट जाएगा। मैं आपको बता रही हूँ, जो मेरे साथ ये फर्स्ट टाइम ये प्रॉब्लम हुआ था। मैंने अपना लेटर लिखा, मैं अपने ऐसे पे थी, एंड देन मुझे अपने ऐसे को लास्ट में बहुत जल्दी जल्दी छोटा सा सम अप करना पड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा नर्वस हो गई थी, एंड देन मेरी मिस्टेक भी थी। द सेकेंड टाइम आई वॉज परफेक्ट, मैंने टाइमली सब कंप्लीट किया, एंड मैं उसको रीड भी कर पाई, मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स को। ठीक है, मेरी स्पेलिंग मिस्टेक सही है, मैंने उसको रीड किया कि मैंने कोई भी ग्रामेटिकल एरर तो नहीं कर दिया, मैंने कोई टेंसेस टेंसेस का तो नहीं प्रॉब्लम किया, कहीं हैज़ की जगह हैड लगा दिया, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं किया। तो मैंने कॉमास सही लगाया है, मैंने फुल स्टॉप सही लगाया है। लेकिन आपको ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप गलत करोगे तो आपके मार्क्स रिजेक्ट होंगे। तो आपको एकदम यू हैव टू मेक श्योर आपने स्पेस दिया है दो वर्ड्स के बीच में, अगर आप स्पेस भी नहीं दे रहे हो आपके मार्क्स रिजेक्ट होते हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका स्पेस है, आपने कॉमा लगाया है, आपने फुल स्टॉप लगाया है, एंड देन आपका कोई एरर नहीं है। ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड। तो आपका इंग्लिश अच्छा होना चाहिए इसके लिए। एंड देन नेक्स्ट थिंग दैट पीपल थिंक इज हमको बहुत ही फैंसी वर्ड्स यूज करने हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक लेजी, लेजी का सिनोनिम है स्लगिश। दोनों का मतलब क्या हुआ, आलसी ना। तो पीपल थिंक अगर हम स्लगिश वर्ड यूज करेंगे इट बी लाइक मोर अट्रैक्टिव, एंड एग्जामिनर जो है उसको ज़्यादा बेटर लगेगा। और ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि आपको अपना लेटर ऐसे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखना होता है कि सामने वाले को समझ आए। इट्स नॉट लाइक यू कैन नॉट यूज दिस वर्ड्स, बट प्लीज इसको ओवर ओवर ऐसे वर्ड्स यूज करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने लेटर में ऐसे एंड देन उस दोनों में ही बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें लिखी थी, लाइक यू नो फॉर सेम लेजी, आई एम वेरी लेजी ऐसा लिखा। आई एम वेरी स्लगिश ऐसा नहीं लिखा मैंने। मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स यूज़ किए थे, बिकॉज सिंपल वर्ड्स क्या है आपके दिमाग में बहुत जल्दी आ जाते हैं, आप क्योंकि उन्हें रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं, एंड देन आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। तो मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में यूज़ किया था। आई मेड श्योर आपको क्या पॉइंट्स यूज़ करने हैं। फर्स्ट, आप जो भी पॉइंट्स लिख रहे हैं वो एकदम वहाँ पे फालतू नहीं है। अगर आप उन्होंने आपका नाम पूछा है एंड देन आप अपना एड्रेस एंड सब बता रहे हो, मतलब रेलेवेंट पॉइंट्स होने चाहिए जो अंडरस्टैंडेबल हैं। अगर आप लेटर लिख रहे हो और आप 5 लाइनों का लिख रहे हो तो इतना बड़ा लेटर लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको लेटर में क्या है, इतना लिखना है कि उनको समझ आ रहा है आपने क्या क्या लिखना है। आपने कोई मेन पॉइंट मिस नहीं किया, आपने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फिल इन किए हैं, क्योंकि इट्स व्हाट यू आर मेकिंग इट आउट ऑफ, आप अपने दिमाग में सोच के कुछ बना रहे हो। तो मेरा पूरा ध्यान उस पर ही था कि मैं जो लेटर लिखूँ। लेटर मैंने बहुत अपने स्कूल टाइम पे बहुत लेटर्स लिखे हैं। इंग्लिश टचवुड मेरा बहुत ही लाइक फेवरेट सब्जेक्ट था, मैं उसमें हमेशा बहुत अच्छा स्कोर करती थी। तो दैट हैज़ बिन लाइक अ वेरी प्लस पॉइंट इन माई बैंकिंग जर्नी कि मुझे इंग्लिश पे इतना मेहनत नहीं करना पड़ा था। आई न्यू टेंसेस, मुझको पता है नाउन प्रोनाउन क्या होता है, मुझे इतना उस पर एम्फेसिस डालने की ज़रूरत नहीं थी। सेम गोज विद दिस राइटिंग एंड दिस यू नो डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट। सो बट देयर इज दिस वन थिंग जो लोगों को बहुत ट्रबल करता है, हम लोगों को नहीं समझ आ रहा ऑन द स्पॉट कैसा लिखना है। तो गाइडली का डिस्क्रिप्टिव का मॉक पहले तो आप परचेज करिए, इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव। मैंने जब खरीदा था, नॉट श्योर, इट वाज अबाउट 200 समथिंग, आई थिंक आई एम नॉट श्योर। मेरे परचेज लिस्ट में होगा तो आई कैन टेल यू गाइस बाद में देख के। अभी लॉग्ड इन नहीं है। एंड देन उससे आपको आपको मार्क्स एआई होता है, एआई जनरेटिव होता है, आपको मार्क्स देंगे, वो आपके एरर्स बताएंगे, आप उसको देख के पैराग्राफ्स के बारे में लिख सकते हो। देन चैट जीपीटी का फुल फायदा उठाओ गाइस। उससे जो भी लेटेस्ट टॉपिक्स, ट्रेंडी टॉपिक्स आजकल की चल रहे हैं, लाइक वॉर हो गया, एंड देन जो भी आप आजकल के ट्रेंडिंग टॉपिक्स है उसको उठाओ, उसको पकड़ो, बिकॉज यू डोंट नो क्या आ जाए। बैंकिंग रिलेटेड भी आ सकता है, एंड देन आउट ऑफ नोवेयर कुछ भी आ सकता है। बट इट्स नॉट लाइक आपको एक ही मिलेगा, ओके आपको
ऑप्शन मिलेगा, आप उसमें से चूज कर सकते हो जो भी आपको ठीक लगे। आपको दोनों को अच्छे से देखना है, आपके यू हैव टू गो थ्रू योर ऑप्शंस। आपको ऐसा जिसमें भी लगेगा ना कि आप दोनों में से इसमें ज़्यादा लिख सकते हो या इसमें ज़्यादा कंटेंट आपको आ रहा है, तो आप प्लीज़ उसको ही पिक करना है। इट्स नॉट लाइक आपको एक ही लेटर आएगा, आपको दो दो ऑप्शन, आपके पास ऑप्शन होंगे, राइट? सो बिवेयर एंड डोंट डू दिस मिस्टेक। जो ये रहता है जल्दी जल्दी में पिक करना। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपका ऐसे राइटिंग में जो होता है, हेडिंग लिखना मत भूलना, हेडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन व्हाट हेल्प मी कि मैं जल्दी जल्दी टाइप करूँ, सब जल्दी जल्दी सोचूँ, पूरा पैराग्राफ बना के लिखूँ, इज की पॉइंट्स। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मुझे पैराग्राफ लिखना है अपने ऊपर, राइट? सो आई राइट डाउन माई की पॉइंट्स, लाइक मेरा डेट ऑफ बर्थ, देन माई प्लेस ऑफ बर्थ, माई हॉबीज, माई फैमिली में कौन कौन है, माई फैमिली ट्री, एंड देन मैंने अपनी स्कूलिंग कहाँ से करी है, माई कॉलेज, एंड देन माई फ्रेंड्स, it's just keywords. I'll write down, this is the place of birth, and this is this. ऐसे ऐसे order में I have to write, right? This is what you have to do. अगर आपको रफ शीट मिलता है, you have to write down your key point, so that आपको लिखते लिखते आप अटक गए, now you're like अब क्या लिखूं। आपको उसको एक पूरा फ्रेम करके पूरा लिख के चलना होता है, तो ही it'll be आप उसको टाइमली कंप्लीट कर पाओगे एंड लिख पाओगे। वो आपको जो भी टॉपिक दे, वो बस रेलेवेंटली आपको उसमें लिखना है कि उनको समझ आ रहा है, आप कोशिश क्या करें। पता चला कि उन्होंने आपको कुछ पूछा, देन आप कुछ और ही बोल रहे हैं, देन आप सेकंड पैरा में कुछ और ही बोल रहे हैं, थर्ड पैरा में आप कहीं और ही पहुंच गए हैं, टेंसेस चेंज कर रहे हैं, कभी पास्ट टेंस में कुछ चल रहा है, कभी फ्यूचर टेंस में कुछ चल रहा है, कभी प्रेजेंट टेंस में कुछ चल रहा है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप ऐसी गलती ना करें। डिस्क्रिप्टिव को लोग बहुत लाइटली भी ले लेते हैं, डिस्क्रिप्टिव को लाइटली मत लेना। डिस्क्रिप्टिव बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, बहुत स्कोर एनहांस करने में हेल्प करता है। उसकी प्रैक्टिस जैसे ही आपका प्री निकलता है, उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। डिस्क्रिप्टिव को ज़्यादा टाइम लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, ऐसा नहीं है, बट आपको उसमें टाइम लगेगा, दैट यू आर फिगरिंग आउट व्हाट आर द ट्रेंडी टॉपिक्स, एंड देन चैट जीपीटी से नोटिंग डाउन द मैंने क्या किया, मैंने चैट जीपीटी उठाया, जो भी टॉपिक से लिखे, एंड मैंने पैराग्राफ नहीं लिखा, मैंने उसके बुलेट पॉइंट्स करके लिखे, जो मैं समराइज कर पाऊँ अपने दिमाग में कि उसके ये बुलेट पॉइंट्स है, इनमें से कुछ भी आया तो मैं उसको एज ए पैराग्राफ में कन्वर्ट करके खुद से भी कुछ लिख सकती हूँ। दिस इज व्हाट आई डू जनरली ऑल्सो। अगर मुझे कोई कुछ बोलता है, फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने अपने कॉलेज में ये बहुत अटेम्प्ट किया ऑन द स्पॉट, मतलब आपको ऑन द स्पॉट कोई टॉपिक दे रहे हैं एंड यू हैव टू स्पीक अबाउट इट, तो उसमें मैं यही करती थी, आई यूज्ड टू थिंक अबाउट कीवर्ड्स एंड देन लाइन से चालू हो जाओ। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू देयर आल्सो। डोंट बी नर्वस अगर आई थिंक मैंने कुछ मिस आउट कर दिया है, बट इफ़ आपको कुछ और पूछना है, आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, एंड देन आई विल हेल्प यू आउट गाइस उस चीज़ से रिलेटेड। एंड टेलीग्राम कमेंट आप कहीं भी पूछ सकते हो, आई एम रेडी टू हेल्प। एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर द डिस्क्रिप्टिव पार्ट। अदर देन दैट, इंटरव्यू का मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं चेक किया यू कैन गो एंड चेक द इंटरव्यू पोर्शन एज वेल। एंड देन डिस्क्रिप्टिव का ये था, एंड देन वील कम टू जीडी ऑल्सो, जो बहुत लोग जिसके लिए कंसर्न है। एंड जीडी प्लस ड्रेस कोड, या ड्रेस कोड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बहुत लोग कंफ्यूज भी रहते हैं। सो ड्रेस कोड एंड व्हाट आई वोर, वो सब मैं नेक्स्ट में ही बताऊंगी, बिकॉज फिर इट विल बी लाइक ओवरलोड। सो या, थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।